नमस्कार। मैं माता वैष्णो देवी काशी धाम माधोपुर सिगड़ा वाराणसी का पुजारी विशाल। नमस्कार। आज बात कर रहे हैं कल्पवास की और उस कल्पवास की जो हर वर्ष प्रयाग यानी कि प्रयागराज जो कहा जाता है कि माघ मेला है, हर वर्ष लगता है। और ये माघ मेला पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक चलता है, जिसमें कल्पवासी लोग पौष पूर्णिमा को कल्पवास आरंभ करते हैं। अब असलियत में जो मैंने महसूस किया, जो जानकारी प्राप्त हुई कि असलियत में कल्पवास इस समय ही क्यों रखा जाता है, क्यों उस स्थान का चयन किया जाता है जहां बालू मिट्टी हो, तो उसके पीछे जो कारण है, जो हमारे ऋषि मुनियों का बनाया ये कल्पवास है, उसका ये कारण है कि कल्पवास माघ मेला बाढ़ आने के और बाढ़ के उतर जाने, बाढ़ के चले जाने के बाद आरंभ किया जाता है। उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जो बाढ़ का पानी होता है वो औषधि युक्त होता है, तो उस बाढ़ के पानी के कारण वो भूमि जहां जहां बाढ़ का पानी गया है वो पवित्र हो जाती है। पवित्र का मतलब ये भी मानिए कि नदियों का तो पानी उस पर से उसमें औषधियों के गुण हो जाते हैं, क्योंकि ये जंगलों से, पहाड़ों से जो पानी आता है उसमें औषधि गुण हो जाते हैं। उस औषधि गुण के कारण ही इस समय कल्पवास होता है। कल्पवास में 3-4 ऐसी प्रमुख चीजें हैं, जैसे प्रातःकाल सूर्य उगने से पहले उठ जाना, नंगे पैर ही स्नान करना गंगा मैया का, और त्रिवेणी का। और नंगे पर जाने के पीछे जो वजहें हैं वो ये है कि आप उस औषधि युक्त भूमि पर आप चलेंगे फिरेंगे तो आपके शरीर में, आपके चलने से, पैरों के माध्यम से औषधि आपके शरीर में प्रवेश करेगी। एक टाइम भोजन कहा जाता है कि सुबह खासकर फल फूल और फलाहार पर रहना चाहिए, सायंकाल सूर्य डूबने से पहले भोजन करना चाहिए।
आमतौर की दिनचर्या में ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन कल्पवास में ऐसा किया जाता है। और शयन का भी जो नियम है वो ये है कि भूमि का मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर अगर बर्दाश्त नहीं करा तो रेत पे ही ठंड में सो जाइए। खासकर जो पुआल हम लोग कहते हैं, पूरा वहां पियरा भी कहा जाता है, आमतौर पर लोग उसको बिछाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आज के समय के हिसाब से दरी, चादर, मैट जो भी है बिछाते हैं, कालीन वगैरह जो जिसका व्यवस्था कर पाता है वो अपना करता है। इस समय आप जिसको टेंट भी कहा जाता है, या आप जो भी बना रहे हैं अपने विश्राम के लिए, उसके बाहर दीप जलाने का और तुलसी का पौधा लगाने का नियम है। अब हमारे कहे मनीषी कितने बड़े वैज्ञानिक थे, आज लोग विज्ञान की बातें करते हैं, उनको ये सब मूर्खता लगती है। तुलसी का पौधा आपको ऑक्सीजन देता है, और आप जब नीचे सोएंगे तो तुलसी के पौधे का ऑक्सीजन भी आपको सोते समय भी मिलेगा, चलते समय आपको पैरों के माध्यम से मिल रहा है। नदियों के अगल बगल का वातावरण इतना शुद्ध होता है कि आप जो सांस लेते हैं वो हवा भी शुद्ध होती है। तो ये जो लोग कहते हैं कि क्या सब मूर्खता है, बहुत लोग कहते हैं, तो मुझे तब ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मुझे अपने कल्पवास के दौरान महसूस हुआ, जानकारी हुई, आप लोगों तक पहुंचाएं कि आप लोग भी इस चीज को समझने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कर रहा है तो अच्छी बात है, जो कभी नहीं किया है तो ना 1 माह के लिए जो भी आपको समय मिले उसमें जरूर करें। और एक बहुत बड़ी चीज है कि लोग कहते हैं वहां का प्रयाग का पानी ठंड होता है, बहुत ठंडा होता है। तो होता तो ठंडा ही है, मैं भी स्नान किया हूं, बहुत ठंडा होता है, भूमि भी ठंडी होती है। लेकिन आज विज्ञान की जो लोग बातें करते हैं वो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैंने इतने दिनों में किसी को वहां पर नहाने के बाद कोई कहे कि ठंड से बीमार पड़ गए, मर गए, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं। कोई कहे कि हाँ भाई उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। एक नई चीज सामने आई है कुछ वर्षों से, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट भी कहते हैं, कि पहले कहीं शरीर में रक्त का थक्का जम जाता था तो डॉक्टर कहते थे गर्म पानी से सिकाई करो, गर्म चीज से सिकाई करो। लेकिन आज कुछ वर्षों से वही चिकित्सक, आधुनिक विज्ञान वाले, कहते हैं कि इसको ठंडे से, बर्फ से सिकाई करो। यानी हमारे मनीषी आपको उस मौसम में ठंड से नहला करके आपके शरीर के रक्त संचार को पूरी तरह सही करने का प्रयास करते थे। एक आपके चलने फिरने से आपके शरीर में औषधि गया, वहां के सांस लेने से वातावरण में आपको ताजी हवा मिली, आपका फेफड़ा, शरीर, रक्त संचार सब अच्छा हुआ। फल फूल खाने से, एक टाइम भोजन करने से, सुबह जल्दी उठने से आपके शरीर के विषैले तत्व निकलते हैं फल फूल खाने से। और सूर्य डूबने से पहले भोजन करने का जो नियम है कि वो पाचन क्रिया आपकी अच्छी होती है। तो ये कहा जाता है कि क्या सही बात है ये कि पाप कटता है? करके देखिए, सबसे बड़ा पाप है अस्वस्थ शरीर। आपके पास धन दौलत है, सब कुछ है, आप बीमारी से परेशान हैं, ठीक से खा पा रहे हैं, ठीक से चल पा रहे हैं, कभी गैस बन रहा है, तो बीमारी शरीर की सबसे बड़ा कारण होता है आपको हमेशा परेशान रखने का। आप मन से हमेशा परेशान रहेंगे, ये आपके लिए सबसे बड़ा पाप तो हो ही जाता है। इतना मेहनत किए, सब कुछ किए, न खा पा रहे हैं, ठीक से चल पा रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज है, उसमें जो नियम है खुद भोजन बनाने का, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। खुद भोजन बनाने का, और ये पुरुषों के लिए भी जरूरी है कि थोड़ा इस चीज को समझें। गांव में कहावत है कि मर्दन का बनाया खाना है तो मर्दन खाइए तो बर्धा खाइए, यानी कि आदमी का, पुरुष का बनाया खाना पुरुष ही खा पाता है।
और या तो फिर बर्धा यानी जानवरों को खिला देता है, वो खा सकता है। लेकिन आमतौर पे पुरुषों में एक बड़ी बुराई भी होती है। ठीक है, वो मेहनत करते हैं, थक हार के जाते हैं, खाना थोड़ा सा खराब मिला, कुछ जली रोटी मिली, उठा के फेंक देते हैं, पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, गुस्से में गाली दे देते हैं, मार देते हैं। उसने कैसे बनाया, जब बनाते समय हाथ जल गया, बच्चे परेशान कर रहे थे उनको भी देखे, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी देखे, अपने की भी तकलीफ को देखते हुए भी पूरे गृहस्थी को संभालते हुए चलती है। इसीलिए कहा गया है कि घरनी बिना घर नहीं होता है, यानी स्त्रियों बिना, पत्नी बिना परिवार पूर्ण नहीं होता है, घर नहीं होता है। आप आए, वो कैसे कैसे खाना बनाई, हाथ जला, चोट लगा, बर्तन माजी, कोई परेशानी थी, अपनी बीमारी थी, आपको दी, और आप आए घर में गुस्से में, अरे ये क्या बना है, उठा के फेंक दिया, गाली दे दिया। लेकिन जब आप खुद बनाते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये भी काम इतना आसान नहीं है। तो अगर आप ये प्रण कर लेते हैं कल्पवास में कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब समझ में आ रहा है, तभी आपका असलियत में कल्पवास पूरा होगा। आप 1 महीना हर साल जाके रहिए, कल्पवास कीजिए, फिर वही लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करिए, और उस चीज को आत्मसात मत कीजिए, उससे कुछ सीखिए मत, उससे कुछ प्रेरणा न लीजिए, उस गलती को स्वीकारिए मत। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि फिर कभी ये पूरा नहीं होगा आपका कल्पवास, और ना आपका कोई पाप कटेगा, बल्कि आप अपने पाप को और बढ़ा रहे हैं कि इतना तीर्थ करके और अपने चरित्र को, अपने जवान को, अपने कर्म को नहीं सुधारते हैं तो इसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, और अगर आपको इस बात का पश्चाताप हुआ कि हमने उस समय ये गलती की, हम घर पहुंचे, ऐसी ऐसी घटना घटी और हम उठा के खाना फेंक दिए, आपका पश्चाताप से अगर 2-4 आंसू गिर गए तो समझ लीजिए कि असलियत में आपका कल्पवास पूरा हुआ, आपने प्रण कर लिया कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो सच में आपके पाप जरूर कटेंगे। तो कहा जाता है कि तीर्थ करने से, कल्पवास करने से पाप कटता है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। आप करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे किसी घाट किनारे किसी को तैरता देख करके आप भी सोचे कि मैं बहुत बढ़िया तैराक बन जाऊंगा, इससे बढ़िया बनूंगा, खाली खड़े रहिए, पानी मत उतरिए, तो कभी आप तैराक नहीं बनेंगे। तो आप ये सिर्फ सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, हाँ कल्पवास ऐसे होता है, कल्पवास वैसे होता है, तो आपको ये महसूस करते रह जाएंगे, लेकिन असलियत में कल्पवास क्या कभी समझ ही नहीं पाएंगे, कभी जान ही नहीं पाएंगे। और पाप कटना तो दूर की बात है, वहां तक तो आपकी आत्मा रूह भी नहीं पहुंच पाएगी। और स्त्रियों को भी एक निवेदन करता हूं, लोग स्त्रियों को लगता है आजकल सरकारी कानून है, सब कुछ है, उनके पक्ष में है, वो विषय अलग है। एक हो गया है कि पुरुष सत्ता है, पुरुष आगे बढ़ने नहीं देता है, पुरुषों में अब रोज बुराई ही खोजी जा रही है। तो जो महिलाएं कल्पवास कर रही हैं, जरा वो महसूस करें कि हम तो आज भोर में उठे हैं, आज जा रहे हैं पैदल, आज आपको भी फल वही मिलेगा। लेकिन कभी ये महसूस कीजिए कि पुरुष भी दिन रात मेहनत करता है परिवार को चलाने के लिए, और वो जब घर आता है तो कोई शिकायत, आज आपकी अम्मा कैसे कर दी, आपकी बहन ऐसे कर दी, अब हम घर पे नहीं रहेंगे, कूद जाएंगे, फंस जाएंगे, मर जाएंगे, आग लगा लेंगे, जहर खा लेंगे। वो आदमी बेचारा कहां कहां थक करके आता है, आप तो वहां पर रख रहे हैं। अब यही सोच लीजिए कि जो ट्रेन चलाता है वो रात में भी चलाता है, जो बस चलाता है वो रात में भी, दिन में भी, धूप में भी, जो पुलिस विभाग में है वहां आप लोग खुद ही देखेंगे, जिसको सुरक्षा कर्मी कहा जाता है, उनके लिए कौन सा है, आप ही के लोग कमा रहे हैं, रात हो रहा है, कोहरा पड़ रहा है, ठंड है, गर्मी है, किसके लिए पुरुष करता है। और जब वो घर आता है तो लड़ाई झगड़ा, उनकी शिकायत, उनकी बुराई। कभी किसी महिलाओं ने भी ये नहीं सोचा है कि क्या क्या झेलता है वो आपके लिए।
क्या क्या समस्याओं का सामना करता है, यह भी कल्पवास में समझने की चीज है। क्यों भोर में तो हम उठ के सिर्फ माँ गंगा का त्रिवेणी का स्नान करने जा रहे हैं, फिर आगे खाना बना रहे हैं। ठीक है, महिलाओं को ज्यादातर आदत है, बर्तन मांज रहे हैं, लेकिन ये महसूस कीजिए कि 24 घंटे में से पुरुष कितना सुकून पाता है। उसका तो दुर्भाग्य होता है कि बचपन भी अच्छा नहीं बीता, बहुत जल्दी कमाना पड़ता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी कोई घटना दुर्घटना घट गई, और जब घर आता है इस लड़ाई झगड़े से कितना वो परेशान होता है। बहुत से साधु महात्मा बन जाते हैं इसी वजह से। मैं किसी साधु महात्मा बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई डर के मारे या कुछ आत्महत्या कर ले रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं। तो जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है उसके बारे में भी ये कल्पवास सिखाता है। अगर अपनी गलती का पश्चाताप होता है, जहां उसके लिए दो चार आंसू अपनी गलतियों के लिए बहते हैं, मेरा ऐसा ही मानना है कि तभी कल्पवास पूरा होता है। क्योंकि जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तभी पाप भी कटता है। और इन सब चीजों को समझने के लिए हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, जिनका आज के वैज्ञानिक मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि किसी की बुराई करने से अगर आप में अच्छाई आती है तो यह संभव नहीं हो पाता है। किसी की अच्छाई सीखने से ही आप अपने को आशीर्वाद करते, तभी आप आगे बढ़ते हैं, तभी आप समाज में भी सम्मान पाते हैं। यह कल्पवास सिखाता है। और एक चीज यह भी है कि त्रिवेणी के बारे में बात होती है तो हर तीर्थ स्थल पे साधु महात्मा ज्ञानी महापुरुष मिलते हैं। जो एक कहावत है कि, और विज्ञान कहता भी है कि त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन, लेकिन सरस्वती तो विलुप्त है। तो ये मानिए कि सरस्वती तो आज भी विलुप्त नहीं है। वहां इतनी ज्ञान की गंगा बह रही है, तो वहां मिलन तो त्रिवेणी का हो ही जाता है। आप वहां जाइए, रहिए, इस साल नहीं अगले साल जाइए, जीवन में एक बार समय निकालिए खुद के लिए, अपने शरीर की, आत्मा के, मन की शुद्धि के लिए। वरना जीवन फिर मानव का पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये तो किसी को नहीं पता है। क्योंकि न अपनी मर्जी से आए हैं, न अपनी मर्जी से जाना है। तो अपने लिए समय निकालिए, अपने शरीर के लिए समय निकालिए, आत्मशुद्धि के लिए समय निकालिए। आप सभी लोगों को प्रणाम। जय मां गंगे, जय त्रिवेणी मैया, जय माता वैष्णो देवी, जय दुर्गा माता, जय चौकिया माता, सभी देवताओं की जय। अपने माता पिता पालनहार का सबसे बड़ा योगदान होता है जीवन का, उनका जय जरूर होना चाहिए। अपने माता पिता, आपके पालक का, उन सब की जय। हर हर महादेव।